नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं उस मुद्दा ये है कि बिहार के 2 छात्रों को बंगाल में पीटा गया है। सवाल ये नहीं है कि किसने क्राइम किया और किसने नहीं किया। सवाल ये है कि इस क्रिमिनल्स को, अपराधी को, जो अभियुक्त है इसमें, उसको हाईलाइट किसने किया। हाईलाइट किया है हमारे जैसे मीडिया ने। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे जैसे मीडिया ने हाईलाइट किया। क्या जरूरत थी उस आदमी को न्यूज में बनाने के लिए? क्या जरूरत थी इस तरह की न्यूज को हाईलाइट करने के लिए? इस तरह के न्यूज को हाईलाइट करने से हमारे राष्ट्र के संप्रभुता, हमारे देश की अखंडता को चुनौती मिल रही है। ये कोई नया नहीं है, ये लगातार चल रहा है। क्षेत्रवाद को लेकर जब बार बार जो हंगामा हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसको न्यूज बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन हमारी मीडिया इसको न्यूज बना रही है। मैं भी एक न्यूज वाला हूं, लेकिन इसके लिए मतलब ये नहीं कि हम इस चीज को हाईलाइट करें। क्या जरूरत थी उस आदमी की तस्वीर दिखाने के लिए? वो तो चाहता ही था ये कि हमारे तस्वीर वो दिखाए ताकि मैं हाईलाइट हो जाऊं, कल मैं राजनीति में उतर जाऊं। ऐसा ही हुआ। वो राजनीति में उतरेगा कभी, वो भाषा को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर। क्या भारत के संविधान, मजे की बात तो यह है कि संविधान की दुहाई सब दे रहे हैं, लेकिन संविधान की जो बातें हैं उसको कोई नहीं मान रहा है। संविधान राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। संविधान कह रहा है कि हम भारत के सभी नागरिक एक हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। रोजी रोटी कमाने के लिए कोई कहीं जा सकता है। लेकिन बिहार के लिए नया खबर नहीं है। बिहार अक्सर ही न्यूज में आते रहता है, कभी बिहारी उधर पीटे गए, कभी उधर पीटे गए। मैं उन क्षेत्र को दोषी नहीं दे रहा। ये कुछ लोग हैं जो इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। कुछ लोग ये है ऐसे हैं कि जो इस तरह करके राजनीति में आना चाहते हैं, और हमारी मीडिया ऐसे लोगों को कवरेज दे रही है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, उनको दिखा रही है। इस तरह का चीज अगर बार बार हमेशा इस तरह की बातें उभर के आएगी तो ऐसे लोग तो और हाईलाइट होंगे। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की न्यूज में दिखाने की? लेकिन ऐसा मीडिया, हमारा ही मीडिया कर रहा है ये काम। ये बहुत ही दुख है। तमिलनाडु में आज से अगर देखा जाए 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है, जहां पर भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर 70 लोग मर गए थे। हमें अपने राष्ट्र को सम्मान देना होगा, हमें अपने देश को सम्मान देना होगा। हमें जरूरत इस बात को है कि हम क्षेत्रवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बंगाल ने एक बेहतरीन इतिहास दिया। उसका इतिहास अगर देखा जाए कि बिहार का प्राचीन इतिहास है, तो अगर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास अगर है तो बंगाल से शुरू होता है। एक से एक महापुरुष बंगाल से थे। कितने बंगालियों ने अपनी जान दे दी इस देश की एकता के लिए। वो क्या सोचते होंगे कि वहीं के लोग एक बिहार का क्षेत्रवाद पैदा कर रहे हैं, बिहार और बंगाल को लड़ा रहे हैं। अगर गिनती शुरू किया जाए तो बंगाल से गिनती खत्म नहीं होगी। एक से एक महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है, लेकिन फिर भी उसी धरती से एक क्षेत्रवाद के रूप में एक दूसरे राज्य के गए हुए लोग, परेशान, बेरोजगार और किसी तरह रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जाने वाले लोगों को मारा जा रहा है। मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल नकार रहा हूं। मीडिया ऐसे चीजों को हाईलाइट न करे। इस ना उन जो अभियुक्त हैं उनका नाम बताए, ना उनका चेहरा दिखाए, ना इस तरह के न्यूज को हाईलाइट किया जाए। ऐसे न्यूज को हाईलाइट होने से उनका मकसद पूरा होता है। वो चाहते ही हैं इस तरह के न्यूज को दिखाकर, ताकि हमें राजनीति में एक मौका मिल जाए। सस्ती राजनीति करने वाले लोग हैं ये, और मीडिया इस ऐसे ही लोगों को। अब मैं तो अजीब सी बात है, 2 लड़कों को पीटा गया है वहां पर, और उनकी जाति दिखाई बताई जा रही है कि आप इस जाति के हो। बिहार में जातिवाद नहीं है, ये गलत बात है। मीडिया ही इसको जातिवाद को दिखाकर लोगों को, बिहार को बदनाम कर रही है। ऐसे चीज को तत्काल रुकना चाहिए। मैं अभियुक्त का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसकी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं बंगाल के लोगों से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को विरोध कीजिए, ऐसे लोगों को मौका ना दीजिए कि ताकि वो आगे बढ़ पाए। उनकी राजनीति को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ताकि देश की अखंडता को बनाए रखा जा सके। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, ये हमारे गर्व की बात है, लेकिन हमारे देश में भाषा को लेकर टकराव किया जा रहा है। हमारे देश में जो मुद्दे भारत की पहचान है, उस मुद्दे को आग के में घी के बनाकर डाला जा रहा है। कभी जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान के लेकर, कभी ये जाति वो जाति के लेकर लड़ाया जाता है। राजनीति में आपको आना है, आइए।
राजनीति करना है आप लोग करिए, लेकिन ऐसी राजनीति कि ताकि समाज टूट जाए, ये कहां तक सही है? देश को क्या चाहते हैं कि एक और बंटवारा हो, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर? मैं मीडिया से फिर अपील करता हूं कि इस तरह के न्यूज को बिल्कुल हाईलाइट ना किया जाए। मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और मैं उस अभियुक्त का नाम, उसका फोटो, उसका वीडियो कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ऐसे लोग गलत तरीके से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ताकि वो कल राजनीति में आ जाए। कोई संस्था चलाकर भाषा के नाम पर लोग रेलवे का बोर्ड मिटा रहा है, कभी हिंदी को मिटा रहा है, कभी इंग्लिश को मिटा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? क्या ये देश किसी एक राज्य, एक प्रांत और एक जाति, एक धर्म का है? ये देश सबका है। ये देश हिंदू का है, मुसलमानों का है, हर जाति के लोगों का है, हर धर्म के लोगों का है। मैं मीडिया से अपील करूंगा, फिर बार बार अपील करूंगा कि ऐसे निगेटिव खबरों को जगह न दी जाए, कवरेज न दिया जाए। ये देश की अखंडता की बात है, ये देश की सुरक्षा की बात है। ये देश अगर देश ही नहीं रहेगा तो भाषा भी नहीं रहेगी। पता नहीं कौन लोग आएंगे और कौन सी भाषा थोप जाएंगे, जैसे अंग्रेजी को थोप दिया गया हमारे ऊपर। मुझे अंग्रेजी से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी वो भी एक हमारे कई भाषाओं के साथ वो भी हमारी भाषाओं में मिल चुकी है। हमें उस भाषा को भी सम्मान देना होगा। भाषा एक कम्युनिकेशन है, एक माध्यम है एक दूसरे से एक दूसरे तक पहुंचाने का। ये लड़ाई का हथियार नहीं है। भाषा एक सहज एक माध्यम है कि हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा पाए। लेकिन भाषा को क्षेत्रवाद से जोड़ा जा रहा है। भाषा कोई चीज नहीं है, भाषा को सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं को सम्मान, लेकिन भाषाओं के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या एक दो लोग गए हुए थे वहां पर जाने के बाद उनको कौन सा नौकरी मिल गई थी? अभी तो कंपटीशन में भाग लिए थे, लेकिन फिर भी कभी कश्मीर में बिहारियों को मारा जा रहा है, कभी तमिलनाडु में मारा जा रहा है। क्या तमिलनाडु के लोग मार रहे हैं? क्या कश्मीर के लोग मार रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये वहां के टुटपुंजिए नेता हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक गलत माध्यम से गलत तरीके को अपना रहे हैं, और मीडिया उसको हाईलाइट करके उनको जो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल बंद किया जाए, इस तरह के न्यूज को बिल्कुल नहीं दिखाया जाए। मैं फिर लोगों से भी अपील करता हूं कि ऐसे न्यूज को आप मीडिया अगर दिखाती है तो आप उसको देखें ही नहीं, उनको व्यूअर्स ही नहीं मिलना चाहिए। जो जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को तोड़ रहे हैं, ऐसे भावनात्मक मुद्दे अगर बार बार उठते रहेंगे तो देश कमजोर होगा। बस इसी के साथ माफ करिएगा, मैं थोड़ा गुस्से में बोल दिया, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। मैं निष्पक्षता की मैं भरोसा करता हूं। अपनी जो मेरा चैनल है उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि देखिए मीडिया क्या है, न्यूज क्या है, लोग और सरकार के बीच एक माध्यम है। सरकार हर जगह नहीं जा सकती है, तो मीडिया ही उस जगह को दिखाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर लोगों को की बातों को सरकार तक पहुंचाती है। यही मीडिया का मेन लक्ष्य है, पत्रकारिता का भी यही लक्ष्य है, और मैं भी इसी के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। और यही मकसद भी होगा कि मैं लोगों की समस्याओं को न्यूज बनाकर सरकार तक पहुंचाऊं, और सरकार की जो समस्याएं हैं जो उस माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम फिर किस नए मुद्दे पर बात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। अखबार की रिपोर्ट कुछ नई रिपोर्ट लेकर आएगी, जो आपसे और हमारे बीच की जो संबंध है आगे और बढ़ता रहे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल्स को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।